दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हमारे साथ खास बातचीत कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र की भाजपा नेत्री श्रीमती शांता साय जी मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे। शांता जी, थोड़ा सा परिचय देंगे हमारे दर्शकों को। मैं श्रीमती शांता साय, मैं 2005 से 2010 तक क्षेत्र क्रमांक 18 लैलूंगा की जिला पंचायत सदस्य रही हूँ और 2015 से 2020 तक पूर्व में मैं जनपद अध्यक्ष रही। वर्तमान में अभी मैं जिला भाजपा की जिला उपाध्यक्ष हूँ। शांता जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, चूँकि आप जिस विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? हमारे लैलूंगा विधानसभा की प्रमुख समस्या यहाँ बेरोजगारी है। लैलूंगा विधानसभा में हर साल कॉलेज होने के कारण यहाँ हजारों की संख्या में विद्यार्थी निकल के आ रहे हैं और बेरोजगार इतनी बढ़ी हुई है, सरकार उनको रोजगार नहीं दे पा रही है, जिसके कारण आज हमारे लैलूंगा विधानसभा के बेरोजगार इधर उधर पान ठेले में या इधर उधर आप लोगों को घूमते नज़र आएंगे। उनके हाथ में कोई काम नहीं होने के कारण दिशाहीन होते जा रहे हैं। शराब की आदत उनमें लग रही है, जिसके कारण आज हमारे युवा जो है दिशा से भटक रहे हैं, काम नहीं होने के कारण। इसके अलावा भी आप जैसे देखते होंगे कि यहाँ जो है भ्रष्टाचार हो गया है, फिर बढ़ते अपराध के ग्राफ हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें मैं यही कहना चाहूँगी, बेरोजगारी के कारण जो बेरोजगार युवा हैं इधर उधर भटक रहे हैं, शराब की लत लग रही है और शराब के चलते अपराध भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में काम नहीं है। काम नहीं होने के कारण उन दिशा भटकने के कारण कई अपराध हो रहे हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह पे नशा के चलते कोई भाई को मार दे रहा है, कोई बाप को मार दे रहा है, कोई पत्नी को मार दे रहा है, जिससे माँ बाप भी परेशान हैं, पत्नी परेशान है, हर कोई परेशान हो रहे हैं इस दिशा में। और सरकार की इसमें किसी प्रकार की कोई जो है काम नहीं दिख रहा है कि बेरोजगारों के लिए उनके योग्यता के अनुसार सरकार जो है उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराए। चूँकि लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र जो है एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। लैलूंगा विकासखंड की अगर बात करें तो लैलूंगा में फिलहाल उतना प्रदूषण नहीं है, लेकिन हम अगर तमनार विकासखंड की बात करते हैं तो तमनार विकासखंड में बहुतायत मात्रा में जो खस्ता हाल सड़कें हैं और यहाँ की जो प्रदूषण है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे लैलूंगा विधानसभा का बहुत बड़ा हिस्सा है, एक ब्लॉक हम लोग उद्योग से भरा हुआ है। हमारा लैलूंगा ब्लॉक को छोड़ करके तमनार जो ब्लॉक आता है उसमें पूरे क्षेत्र में रायगढ़ का कुछ हिस्सा है, परिसीमन के जो कुछ हिस्से हैं उसमें जो है पूरे उद्योग धंधे विस्थापित हैं। वहाँ भी जो है हमारे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, ना वहाँ के जो जिनकी ज़मीन जा रही है उनको पूरी तरह से मुआवजा सही ढंग से मुआवजा नहीं मिल पा रही है। वहाँ जो है प्रदूषण को रोकने की कोई पहल नहीं की जा रही है। प्रदूषण के चलते वहाँ जो है कई बीमारी से वहाँ के लोग कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई सांस की बीमारी से पीड़ित है और अन्य बड़े गंभीर बीमारियों से लेकिन इसके लिए सरकार जो है कोई कड़ा कदम नहीं उठा पा रही है। उसमें कुछ जो संयंत्र लगना चाहिए प्रदूषण को रोकने के लिए, उस दिशा में सरकार या क्षेत्रीय विधायक का कोई काम नहीं दिख रहा है मेरे नज़र में। शांता जी, इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं, बताएंगे? इस तमाम जो बात आप कह रही हैं, जैसे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसको मानेंगे जिम्मेदार? देखिए, हमारे जो लैलूंगा विधानसभा के क्षेत्र की जो समस्या है, इनको जो है हमारे क्षेत्रीय विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि क्षेत्र की समस्याओं को किस तरह से वो समाधान कराएं। वो पूरी तरह से असफल हैं। हमारे क्षेत्र की समस्याओं को ना तो विधानसभा में रख पा रहे हैं, ना ही वो क्षेत्रीय जैसे उद्योग धंधे लगे हैं तो उनके पास बैठ कर के क्षेत्रीय समस्याओं को उनसे बैठ कर के समाधान कराना चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार दिलाना चाहिए स्थानीय स्तर पे। आज देख रहे हैं खस्ता हाल सड़क है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है।
आज सड़क तो बन रही है, बना रहे हैं, लेकिन उसमें गुणवत्ता इतना है कि एक बरसात में एक पानी में ही जो है बह जा रहा है। तो इस तरह से ये किसकी कमजोरी है? सीधे सीधे विधायक की कमजोरी है। कोई भी विधायक अपने सरकार की योजनाओं को यदि अपने क्षेत्र में नहीं कराएगा तो ये सीधे सीधे विधायक की ही कमजोरी मानी जाती है। यदि वो चाहते तो सरकार की योजनाओं को पूरी तरह से यहाँ की जनताओं को दिलाने में सफल होते, उनके कामों में काम आते। चाहे वो सड़क की परियोजना है, आज ना तो गांव में कोई विकास दिख रहा है उनके कार्यकाल का, कहीं भी ना तो पानी की व्यवस्था करा पा रहे हैं, क्योंकि हमारा यह ग्रामीण क्षेत्र है, जंगल से लगा हुआ है, तो लोग 2 घर 4 घर 10 घर ऐसे करके बसते हैं। उनके लिए ना तो किसी प्रकार की पानी की व्यवस्था है। हर क्षेत्र में जो है क्षेत्रीय विधायक हमारे विफल साबित हो रहे हैं, और मैं तो पूरी तरह से इन्हीं को ही जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पूरे क्षेत्र में आप जितने भी आप लंबी सड़कें देखेंगे या बड़ी बड़ी जो सड़कें देखेंगी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की है। और उसके बाद जो पुलिया है, एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने वाली पुलिया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के बना हुआ है। और आज अगर मैं कहूँ तो हमारे क्षेत्रीय विधायक का ना तो पुल पुलिया, छोटे मोटे जो पुल पुलिया की आवश्यकता है उसको पूरा कर पा रहे हैं, क्योंकि उद्योग धंधे होने के कारण यहाँ हमारे राशि की कोई कमी नहीं है। CSR की राशि हमारे पास है, DMF की राशि हमारे पास है। अगर वो चाहते, वो सक्रिय होते तो निश्चित ही हमारे ये जो प्रभावित क्षेत्र हैं, उद्योग धंधों से जो प्रभावित क्षेत्र हैं, उनमें वो काम करा सकते थे, लेकिन इसमें उनकी किसी प्रकार की जो है सक्रियता नहीं दिख रही है पूरा। इसलिए क्षेत्र की जनता भी उदासीन है, क्योंकि उनके जो छोटे छोटे काम हैं, पुल पुलिया हैं, ये सब DMF की राशि से सरकार क्योंकि व्यवस्था बनाई है कि जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनको अलग से राशि दिए जाते हैं, लेकिन उनको उस पर कोई पहल नहीं है क्षेत्रीय विधायक का। ऐसा आरोप लगता है कि जो क्षेत्र के जो जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उसमें लेकर के जो भ्रष्टाचार करने का आरोप जो लगता है, यहाँ करप्शन की जो बात की जा रही है, इस पर क्या कुछ संज्ञान लेते हैं? क्या कुछ देखिए, यहाँ जो है भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पे है। आप भी देख रहे हैं, आप भी जानते हैं कि जब भी कांग्रेस आती है, पता नहीं क्या ऐसा काम करती है, समझ में नहीं आता है। लेकिन आप कोई भी ऑफिस चले जाओ, हर क्षेत्र में जनपद चले जाओ, कहीं पे ये सुनने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कि इसमें जो है काम हुए नहीं है, पता नहीं पैसा निकाल लिए, लेकिन पैसा पूरी तरह से निकल गया, लेकिन काम अधूरा पड़ा है। तो ये भ्रष्टाचार ही मानेंगे ना इसको, कहाँ गई राशि? अगर गई तो कहाँ गई राशि? और किसके सह पे ऐसे हो रहा है? इसमें सरासर विधायक जी की कमजोरी है, ताकि उसमें जो है अधिकारियों को उनको बैठ के इस पर विचार करना चाहिए, उन पर लगाम लगनी चाहिए, हमेशा समीक्षा बैठक होनी चाहिए। अगर ये काम आया है, काम शुरू हुआ है, तो पूर्ण कैसे नहीं हो रहे हैं, इस पर उनकी समीक्षा होनी चाहिए। हर मंथली बैठक में, जिले में बैठक होती है, उसमें अधिकारियों को उनको बुलाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे कांग्रेस की सरकार आती है, सरकारी तंत्र जो है बेहिसाब हो जाते हैं, ना तो आम जनता की सुनते हैं, ना कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, किसी की कुछ नहीं सुनते, वो अपने मनमानी ढंग से काम कराते हैं। इसमें हमारे जो नीचे स्तर के जनप्रतिनिधि हैं वो परेशान होते हैं, क्योंकि उनके काम वो करा नहीं पाते हैं समय सीमा में। जी शांता जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि कांग्रेस पार्टी के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुद्दा विहीन है, प्रदेश में किसी भी मुद्दे को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के उनके पास मुद्दे नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। इसको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो है आगामी विधानसभा चुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोग जनता के बीच जाने वाले हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसको विस्तार से बताएंगे। देखिए, हमारे विधानसभा या हमारे छत्तीसगढ़ में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही विकास के मुद्दे पर आती है। जब भी चुनाव आए हैं, हमेशा विकास के मुद्दे को लेकर आई है। अभी भी हम लोग विधानसभा में आएंगे तो विकास के मुद्दे को लेकर आएंगे। हमारे पास अनेक मुद्दे हैं, किसानों को लेकर मुद्दे हैं। किसानों को जिस तरह से कांग्रेस ने ठगा, उनके कर्जा माफ़ करेंगे। आज आप लोग भी देख रहे हैं, इन लोग का नरवा गरवा गुरवा बारी की जो योजना है, आज खाद के नाम से किसानों को किस तरह से ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, किस तरह से अनावश्यक दबाव बनाए जा रहे हैं। उनको जो है बालू कंकर मिट्टी वाला खाद को जो है ज़बरदस्ती, अगर इसको नहीं खरीदोगे
तो आपको ना खाद दिया जाएगा, ना ही आप धान बेच सकते हो। इस तरह से अनावश्यक किसानों को दबाव बनाया जाता है और बोलते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से यहाँ किसानों की हालत भी सुधरी है। इससे पहले आप देखेंगे जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ, जोगी जी की सरकार आई थी, तो उन्होंने धान को डुबो डुबो कर खरीदने का काम किया था। लेकिन आज जब हमारी सरकार आई तो पूरी तरह से संपूर्ण व्यवस्था, ना उनको बोरा खरीदना पड़ता था, ना धान भी अनलिमिटेड था शुरू में, जितना भी बेच सकते हैं बेच सकते, ऐसा भी नियम था भारतीय जनता पार्टी में। और लगातार भारतीय जनता पार्टी तक 15 साल तक किसानों को धान खरीदी में किसी भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ा है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, आप सब लोग देखें कि धान खरीदे में किस तरह से किसान जो है घर से बोरा खरीदता था, 10,000 20,000 का तो बोरा खरीद लेता था वो। फिर वहाँ जाने से उनका ये धान अभी नहीं खरीदेंगे, ये मोटा है, ये पतला है, अनेक समस्याओं का, वहाँ को लेबर कूली का समस्या, मतलब कई समस्याओं से गुजरे हैं। मैं वो जो बोनस राशि मैं दे रहा हूँ बोलता है ना, वो तो उनकी बोरा खरीदी इधर उधर के में वो जो है ख़त्म हो जा रहा है। तो आखिर किसानों को कैसे फ़ायदा हुआ, हम लोग बताएं ना भाई, वो किसानों को किस तरह का फ़ायदा। शांता जी, इसके अलावा भी जैसे प्रदेश में तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जो कांग्रेस शासनकाल में, भूपेश बघेल जी के शासनकाल में जितने भी जो IAS अफसर हैं, वो अधिकांश जो लोग जो है आज जेल में हैं, चाहे वो समीर बिश्नोई हो, चाहे सौम्या चौरसिया हो, चाहे रानू साहू हो, और भी जो अधिकारी हैं, ये बात आप लोग के द्वारा जो आरोप लगाई जाती है कि 2,000 रुपये का शराब जो घोटाला हुआ है, इस पर क्या प्रतिक्रिया लेना चाहेंगी आप? देखिए, ये कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी घोषणा में शामिल थी कि जब हम सरकार में आएंगे तो जो है शराबबंदी करेंगे, पूर्ण रूप से शराबबंदी करेंगे। इसको देख करके हमारे जो छत्तीसगढ़ महिलाएं हैं, ये भी सुनने को मिला था, हम लोग देखे हैं अपने आंखों से कि गंगा जल को लेकर के कस्में खाई गई थी शराबबंदी को लेकर के। ये बात तो फैक्ट है। गंगा जल लेकर के हाथ में लेकर के उन लोगों ने कसम खाई थी कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम शराबबंदी पूर्ण तरह से छत्तीसगढ़ में करेंगे, जिसमें हमारी छत्तीसगढ़ की महिलाएं, क्योंकि आप सब भी जानते हैं शराब से कई परिवार जो है आज टूटने के कगार पे हैं। कई परिवार अनावश्यक उनको असमय मौत हो जा रही है, कहीं पे एक्सीडेंट होकर ख़त्म हो जा रहे हैं शराब पी करके हमारे युवा जो हैं। तो उनको जो है महिलाएं परेशान हो रही हैं, वो असमय विधवा हो रही हैं, बाल बच्चे हैं, उनको लेकर के परेशान हो रही हैं। तो इस तरह की जो समस्या आ रही है शराब को लेकर, ये सब को देखते हुए हमारी बहनें जो है उन लोग कांग्रेस पार्टी को बोले कि एक बार हम लोग देखते हैं, जब कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी घोषणा पत्र में शामिल किया है इतनी बड़ी शराबबंदी को लेकर के, तो उन्होंने बहुत ही खुशी के साथ उनको मतदान किया था और दिया था और बहुत बड़े मार्जिन में उनको जो है जिताया और सरकार में लाया। लेकिन सरकार में आने के बाद उन्होंने, आपने भी देखा, हमारा पूरा देश जो है कोरोना काल से गुजर रहा था। उस समय भी छत्तीसगढ़ की सरकार की मंशा को देखिए आप, शराब को जो है घर पहुंच सेवा दे रही थी, घर घर पहुंचाने का काम कर रही थी। ये इसकी नीयत साफ साफ दिखती है कि ये जो है शराबबंदी को लेकर के गंभीर नहीं है। अब पूरा कार्यकाल ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो हम लोग चुनाव समर में उतर गए हैं। अब शराबबंदी नहीं कर सकती सरकार, ना ही आगे इसके लिए कोई कदम उठाया है सरकार ने। शांता शाह जी, आप जिस जनजाति से बिलोंग करती हैं, जिस समाज से आप हैं, कंवर आदिवासी समुदाय से आप हैं, क्योंकि आपके समाज के जो प्रमुख जो नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, कद्दावर आदिवासी जो कहलाते थे, माननीय नंद कुमार साय जी, आप भारतीय जनता पार्टी से आज कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं। इससे आपके समाज को और आपके पार्टी को क्या कुछ नफा और नुकसान हो रहा है, इसको थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, नंद कुमार साय जी के लिए मैं यही कहूँगी, ये उनकी कांग्रेस में जाने की ये अपना व्यक्तिगत का राय है, और किस मकसद से वो कांग्रेस में गए हैं ये मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी में जब तक थे वो, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हर पद से सम्मानित किया है, सुशोभित किया है। आप भी जानते हैं, कई बार सांसद रहे हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम विपक्ष के नेता रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं,
अनुसूचित जनजाति आयोग के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उनको हर एक समय उनको जो है पद से, कई बड़े पदों से सम्मानित किए हैं और हमेशा उनका मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ने किया है। और मेरा यही मानना है कि उन्हें कैसे असहज महसूस हुआ और वो जो है दूसरी पार्टी को बिलोंग चले गए। लेकिन मेरा ये मानना है कि हालांकि हमारे पार्टी में थे तब तक हम उनको आदर्श मानते थे, लेकिन इससे जो है हमारे कंवर समाज का तो रहेंगे सामाजिक दृष्टि से, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से मैं कहना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। पार्टी में सबको सम्मान दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सम्मान मिलता है। आज जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बीज बोया था, अपने पूरे संघर्ष का जीवन भारतीय जनता पार्टी में किया था, तो भारतीय जनता पार्टी उसको कैसे भूल सकती है। लेकिन हाँ, उन्होंने जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी को जो है एक सीचा पार्टी को आगे लाने के लिए बहुत संघर्ष किए। और इन मौका में ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में कि उनको जाना पड़ा। पार्टी अगर ऐसा कुछ बात थी पार्टी परिवार में, तो उनको पार्टी परिवार में उस विषय को रखना था और पार्टी परिवार में रहना चाहिए था। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, क्योंकि वो बड़े हैं तो उनको समझना चाहिए था। जिस पार्टी के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, तो आगे भी उनको परिवार में अपनी बात को रख करके यहीं रहना था। मेरे यही राय है उनसे। शांता जी, आपसे मेरा एक अंतिम सवाल है, क्योंकि आगामी दिनों जो है विधानसभा चुनाव होने वाली है और अब मैं अक्सर जो है चर्चाओं के जो बाजार हैं उसमें सुनने को मिलता है कि आप लोग भी उस रेस में है, उस दौड़ में है, टिकट की भाग दौड़ में आप भी शामिल हैं, ऐसा कहा जाता है। इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? वाकई में आप लोग टिकट की रेस में हैं या फिर कुछ और हार्दिक इच्छाएं हैं विधानसभा चुनाव लड़ने की? इस पर हमारे दर्शक इसको बेसब्री से आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट का कोई रेस नहीं होता है, ना कोई दौड़ नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में हम सब एक समान कार्यकर्ता हैं। मैं भी उसमें एक समान कार्यकर्ता हूँ। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, यदि वो चुनाव लड़ाना चाहेगी, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं अपने आप को कोई रेस में नहीं मानती हूँ, ना दौड़ में नहीं मानती हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी जहाँ काम करने के लिए, चुनाव में उतारने के लिए, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी आने वाला समय में आप सब भी देखेंगे। इसका मतलब तो साफ है कि हार्दिक इच्छा है कि पार्टी संगठन में रह करके आप जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे, ये तो फैक्ट है। पार्टी यदि चाहेगी तो निश्चित ही हम आगे जाएंगे। और हर कोई की एक काम करते रहते हैं तो लगता है कि हमको भी सेवा करने का अवसर मिले, ऐसा रहता है। लेकिन संगठन में, क्योंकि हम लोग बहुत लंबे समय से संगठन में ही काम करते आ रहे हैं, संगठन का जैसे दिशा निर्देश होगा हम आगे वैसे ही काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर बहुत अच्छा काम की है। और आगे भी हम जो है अंत्योदय का, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मकसद रहता है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व थे, हमारे जो पुरखे लोग थे, उन्होंने एक दिशा दे के दिया है कि अंतिम छोर में जो निवास करता है उसका विकास करेंगे हम, तभी देश का पूरा विकास हो पाएगा। उस तक शासन की योजनाओं का, वहाँ तक शासन की योजनाओं को हम जो है पहुँचाने का काम करते हैं। बहुत सही। और आगे भी अभी भी यही करेंगे। और आपने भी देखा है कि जब सरकार की योजनाएं हम लोग जब लाए तो गांव से शहर की ओर लाए। हम लोग शहर से गांव की ओर नहीं लाते, गांव से शहर। पहले गांव को देखते हैं, गांव का एक गरीब जो है गांव शहर से जुड़े और उनका आदान प्रदान हो, आने जाने का माध्यम हो। सड़क भी यदि बनाई, आप भी जानते हैं कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई। आप देखें कि गाँव से शहर की मुख्यालय को जोड़ा पहले। अब आज देख रहे हैं कि उसकी जो है परिकल्पना आज आपको दिख रही है कि गांव के लोग अब शहर से कैसे जुड़ गए। उनकी हर एक कमी बेसी को आज जो है शहर तक उन लोग अपना आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये विकास होती है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। लेकिन कांग्रेस की सोच हमेशा गरीबों को गरीब रहने देने की। उन्होंने गरीबी हटाओ की नारा तो ज़रूर लगाई, लेकिन कभी भी गरीबों के लिए काम उन्होंने
मैं भी अभी लंबे समय से काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे को कहीं नज़र नहीं आई उनकी गरीबी हटाओ वाली ये नारा का जो उद्देश्य था वो कभी दिखी नहीं। शांता शाह जी, आप पंचायत टुडे न्यूज़ के लिए बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके आपने प्रदान किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे को कि आप एक सामान्य कार्यकर्ता को जो है आप इस लायक समझे और जो है अपने इस कैमरे के माध्यम से मेरे विचारों को कुछ जानने की, शामिल करने की एक पहल की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।